आज हम अपने छठे पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है पाप के चार हथियार, और इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पाप के चार हथियार, यानी कि आपको जो शीर्षक है, शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में आपको जो पाप होता है, जो पाप करते हैं, उसके चार हथियार कौन कौन से हैं उसके बारे में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी बताए हैं। और ये जो इनकी विधा है वो निबंध विधा है। तो चलिए अब हम इनके लेखक परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्र सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। यानी ये कैसे थे, ये पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने स्वर को क्या किया, इन्होंने ऊंचा उठाया इन्होंने। और उसके साथ साथ में ये क्या थे, एक स्वतंत्र चिंतन धारा को अपना ये प्रकट करते थे। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दाकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। यहाँ पे लेखक परिचय में कैसे हैं, ये निबंधकार है और ये स्वतंत्र रूप से ये अपने भाव को, जो भी है भाव विचारों को ये प्रकट करते थे। और इनकी भाषा कैसी होती थी, सहज, सरल और मुहावरेदार होती थी, जो किसी भी कथ्य को, यानी किसी भी बात को वो ऐसे प्रस्तुत करते थे कि वो सच में वह सजीव है और वह उनके आँखों के सामने वो घटना घट रही है। तत्सम का वो प्रयोग करते थे और ऐसी अपनी रचना करते थे कि जो श्रोतागण हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको चिंतन और मनन के लिए प्रभावशाली वह बना देते थे। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहराई, महके आंगन चहके द्वार, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, स्मरण एवं रेखा चित्र आदि। तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। विधा परिचय की ओर हम बढ़ते हैं। ये विधा हमारा निबंध विधा परिचय है। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना, कि आपने जो भी विचार है आपके मन में, उस विचारों को आप व्यवस्थित रूप से अपने भाषा में क्या करना, बांध के, पिरो के उसे क्या करना, प्रस्तुत करना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिक का अधिक महत्व होता है। विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। पाठ परिचय की ओर हम बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। अभी यहाँ पे आपको बता देना चाहते, पाप के चार हथियार, ये आपका शीर्षक था। अब शीर्षक ये पाप के चार हथियार कौन कौन से हैं
इसमें पाठ परिचय में आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है कि पाप के जो 4 हथियार है, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और पाप। लोग क्या करते हैं कि साधुओं समाज साधुओं की जयंती मनाते हैं, उनकी बातों को लोगों को बताते हैं, लेकिन खुद आत्मसात करना वो क्या ज़रूरी नहीं समझते। इसी बात पे लेखक को ऐसा लगा है कि वो इस प्रश्न का वो जवाब वो सोचे। तो यही सवाल एक हमारे और आपके सामने लेके वह इस पाठ में प्रस्तुत हुए हैं, जिससे उन्हें लगता है कि शायद इसका जवाब या आपको पता चले या लेखक को पता चल जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर वो खोजने का भी प्रयास कर रहे हैं और वह हमारे भी समक्ष एक प्रश्न रख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जब तक है तब तक इस संसार से पाप कभी भी मिट नहीं सकता है। तो पाप को मिटाने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे अंदर ये सारी जो कमियां हैं, इनको हमें क्या करना है, खुद ही इसे ख़त्म करना है। जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे तब तक पाप यहाँ से ख़त्म नहीं होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी इसी पाठ को लेके और जानते हैं कि प्रभाकर जी ने किन किन विचारों को यहाँ पे रखा है। जॉर्ज बर्नौल शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वह अपने ही संबंध में है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझ के उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा जाए। और यहाँ पे बताया गया है कि लेखक क्या करते हैं कि जॉर्ज बर्नौल शॉ का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और उन्होंने अपने ही संदर्भ में लिखा है जॉर्ज जी ने कि वो खुली सड़क पे कोड़े खाने से इसलिए बच जाते हैं कि वो जो भी सच्चाई बात बोलते हैं, सच बात जो कि समाज को झकझोर दे, तो लोग उसे क्या दिल लगी समझ जाते हैं कि ये तो ऐसे ही हंसी मजाक कर रहा है और इससे ऐसे ही बात को उड़ा देते हैं। और अगर सच में समझे तो समाज का पूरा ढांचा ही क्या होगा, वो डगमगा जाएगा। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्वता लोगों के लिए असहनीय है। असहनीय मतलब कि सहन से बाहर है। उन्हें उबालने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसीलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं। मेरी बात शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। अब यहाँ पे कहते हैं लेखक कि बता रहे हैं कि वह मुझे बर्दाश्त नहीं करते अगर वो मुझ पे हंसते ना होते, क्योंकि उनकी बात इतनी सत्य थी, कड़वी थी कि जो लोग अगर सच में सुनते तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। लेकिन वो एक हंसी का पात्र मान के उसे भी क्या कर देते थे, वो इग्नोर कर देते थे। उनकी खूबियाँ ऐसी थी कि लोगों के क्या कर लेते थे, गले के नीचे कैसे उतरती है ये भी वह सोचते हुए रह जाते थे। नागरिक बंधु हो या तो कान पे क्या कर लेते थे, वो उंगली रख देते थे या बेवकूफ़ों से भरी हंसी के अंबार के नीचे वह ढक देते थे। जिनको नहीं पसंद आता था अपने कान दबा लेते थे, नहीं तो कुछ लोग हंसी में क्या करते थे, वो उड़ा देते थे या वो इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन उसमें छुपे हुए सत्य को कोई भी समझने की कोशिश नहीं करता था। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं का घनघोर चोट करते हैं। यहाँ पे क्या कहा है कि संसार में पाप है और हमारे जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, यानी कि पूरी सृष्टि में पाप है, जीवन में दोष है और व्यवहार में अत्याचार है। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ही खाने के लिए दौड़ रहा है, इतना पापी बन जा रहा है कि वह मानवता को भी तरोतार कर दिए जा रहा है। एक तो वो वर्ग है जो पीड़ित है और एक वो वर्ग है जो सुधारक है, जो बोलते हैं हम समाज सुधारक है, सोशल वर्कर है, हम लोगों की मदद करते हैं।
दो वर्गों में हमारा समाज बट गया है। अब ये विडंबना है कि इसमें एक चोट है कि किस तरह से जो दो वर्गों में समाज हमारा बटा है उन दो वर्गों में लोग किस किस तरह से अपने जीवन में व्यथित है। विडंबनाएं टूटती बिखरती नज़र आती है। हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पे कहा गया है कि आखिरकार जिंदगी में इतने महान लोग आए, पुरुष लोग आए, सुधारक लोग आए, तीर्थकर आए, अवतार लिए, साधु, संत, पैगंबर सब आए, लेकिन यह संसार वैसा ही चल रहा है। इसमें कुछ परिवर्तन दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सब आए और चले गए, उपदेश दिए, और जो लोग हैं उनमें किसी भी तरह का प्रभाव ही नहीं पड़ा। दूसरे शब्दों में कहे तो जीवन पाप और विडंबनाओं के पास वो पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है कि जो ये सुधारक जो लोग आते हैं इनके शक्तिशाली बातों को भी वह झेल जाते हैं और उसे टुकड़े टुकड़े होकर क्या कर देते हैं, वह बिखर नहीं जाते वो। यानी इतने लोग आ रहे हैं, बातें बता रहे, सारी चीज़ बता रहे, लेकिन लोगों पे पता नहीं वो किस तरह से वो बने हुए हैं कि प्रभाव कितने समय तक रहता है और वह उससे क्या कर देते हैं, वह विलुप्त कर जाते हैं।